नमस्कार साथियों, सीआरपी जांच क्या होती है और इसके रिपोर्ट को कैसे समझें। टेस्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं 2-3 तरह की रिपोर्ट दिखा के आप इस जांच को कैसे समझना है, किन कंडीशन में सीआरपी बढ़ा होता है या नॉर्मल कितना होता है या जांच कराते समय क्या सावधानी रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं 2-3 रिपोर्ट समझा के इस टेस्ट के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, अगर सीआरपी जांच की बात करें, इस तरह की आपको रिपोर्ट मिलेगी। एक पेशेंट है, उनकी इस तरह से रिपोर्ट है, ऊपर नाम वगैरह लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है सीआरपी। सीआरपी में ये तो पेशेंट की वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू जो रिजल्ट आया है उनके ब्लड में, और यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू रहती है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, कुछ जगह 0 से 10 होता है और कुछ जगह 0 से 5। क्योंकि सीआरपी जब मिलीग्राम पर लीटर में देखते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में या इन्फेक्शन में जो चीज़ हम देखना चाहते हैं उसमें वैल्यू इसकी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, 10 गुना 15 गुना इस तरह से बढ़ सकती है। तो नॉर्मली 10 तक हम लोग लेते हैं। तो जैसे इन पेशेंट की देखा जाए तो 9.58 है, तो ये नॉर्मल मान लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत लक्षण है, कुछ बुखार वगैरह आ रहा है, तो हल्का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन मान सकते हैं। तो आपको ये जो रिजल्ट है ना, इस पे देखना है कि आपकी कितनी आई है। और नॉर्मल वैल्यू ज़्यादातर जगह रिपोर्ट्स में 0 से 10 दी रहती है, कभी कभी 0 से 5। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि ना इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मिलीग्राम पर लीटर हो तो 0 से 10 होगा, लेकिन कई बार क्या होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर कुछ रिपोर्ट्स में रहती हैं, तो वहाँ फिर 0 से 1 हो जाता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर पेशेंट इसी चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं कि लीटर में वैल्यू है कि डेसीलीटर में है, तो उसके लिए फिर अलग नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है सीआरपी जांच से संबंधित। अब ये सीआरपी टेस्ट का क्या मतलब होता है, आम पब्लिक यही जानना चाहती है कि अगर किसी ने रिकमेंड किया है तो इसका क्या मतलब है। तो अगर आपको कमजोरी, थकान, बुखार या अभी इन्फ्लेमेशन है, तो बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन कितना है शरीर में, दवाई का असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, ये सब जानने के लिए, या इन्फ्लेमेशन की कितनी सीवियरिटी है। ये एक ऐसी जाँच है जो कोविड के समय पॉपुलर हुई और अब काफ़ी कराई जाती है, स्पेशली छोटे बच्चों में जब इन्फ्लेमेशन देखना हो, और बड़े लोगों में भी। शुरुआत में 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो लोग पूछते हैं कि सीआरपी कितने में होती है, तो ये 300, 250, 350, 400। स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को देखना होता है तो आप कभी भी ये जांच करा सकते हो। पॉसिबल हो तो सुबह का जो सैंपल होता है फास्टिंग वाला, वो प्रिफर्ड बोला जाता है, लेकिन चूंकि ये ऐसी जांच है कि इसको हमें तुरंत देखना रहता है, इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो, तो इसलिए आप कभी भी करवाएं और ब्लड देना पड़ेगा, उसमें से सीरम निकलता है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट में ही किस कंडीशन में बढ़ गया और किस में कम हो गया, ये दोनों बातें लिखी हैं। कम होने की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। पर चूंकि सीआरपी क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन ये लीवर बनाता है। ठीक है, लीवर बनाता है, तो लीवर फेलियर के केसेस में इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आगे बताने वाले हैं कि और कौन कौन सी कंडीशन इसमें ये बढ़ जाता है। चलिए एक दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट दिखाता हूँ। वो वाली जो रिपोर्ट थी उसमें नॉर्मल वैल्यू थी, और ये वाली जो रिपोर्ट है इसमें और भी कम है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए कि <5 दिया हुआ है। अब एक चीज़ और होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HSCRP। अब ये हाई सेंसिटिविटी सीआरपी क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग हो, इस सेंस में होता है कि इसमें ये जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए कराया जाता है। तो उसमें नॉर्मल वैल्यू जो होती है 3 रखी गई है कि 3 से नीचे होना चाहिए। उसका मतलब है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन अगर 3 से कम है तो नहीं है, मतलब हार्ट की बीमारी होने की संभावना कम है। और ये वाली जो नॉर्मली सीआरपी जब कराया जाता है, जैसे मलेरिया, सीवीसी, टाइफाइड जांच के साथ में, तो वो इन्फ्लेमेशन देखना चाहते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें 2 है, मतलब ये भी नॉर्मल है। और यहाँ पे जैसा मैंने शुरू में बताया कि लीवर से प्रोड्यूस होता है, और शरीर में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, लोग क्या कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये बुखार से इसको जोड़ते हैं, इन्फेक्शन, सेप्सिस से जोड़ते हैं। किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन होगा तो ये बढ़ जाता है। अब वो इन्फ्लेमेशन किसी इन्फेक्शन के कारण हो, या किसी कैंसर के कारण हो, किसी ऑटो इम्यून बीमारी के कारण हो, या किसी और वजह से हो, सब में बढ़ जाता है। पर जो अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, और यही बात इसमें यहाँ पे कमेंट में लिखी भी गई है। रिपोर्ट्स में ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें होती हैं वो इंग्लिश में से लिखी रहती हैं कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स को मॉनिटरिंग के लिए और दवा कितना काम कर रही उसके लिए देखा जाता है। मान लो किसी को इन्फेक्शन है, बुखार आ रहा है, अब वो इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है या कितनी हाई डोज की एंटीबायोटिक देनी है, वो देखने के लिए सीआरपी की जांच करा सकते हैं।
तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे हो गया वैसे यहाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रूमेटिक फीवर है, टिश्यू इंजरी है, नेक्रोसिस है, इन्फेक्शन है, ठीक है। चाहे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, चाहे वायरस का इन्फेक्शन हो या कोई और सीवियर इन्फेक्शन हो, इन सब में कैंसर में बढ़ सकता है, ऑटोइम्यून बीमारियां बहुत तरह की उसमें बढ़ सकता है। तो ये हो गया सीआरपी जांच, एक दो रिपोर्ट आपने देख लिया। रिजल्ट का थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर सीआरपी आपका बढ़ा हुआ है तो ये बेकार बात है, शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है तो यहाँ पे एंटीबायोटिक चलेगी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इन्फ्लेमेशन है तो कारण देखा जाएगा कि कहाँ का इन्फ्लेमेशन है, किस वजह से इन्फ्लेमेशन है, फिर उसका इलाज चलता है। और नॉर्मल होना मतलब सीआरपी रेंज में होना मतलब शरीर में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे भी सेम बातें लिखी गई हैं कि इन्फ्लेमेशन को बताता है सीआरपी बढ़ जाना। अब कई बार लोग पूछते हैं कि कितना बढ़ सकता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये जो सीआरपी 0 से 10 नॉर्मल होता है, 0 से 10 मिलीग्राम पर लीटर, ये बढ़ के कई बार 70, 80, 90, 110, 120, 115, 20, 25, 30 इस रेंज का हो सकता है। और शरीर में अगर कभी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चलता है, मान लो कि हड्डियों के अंदर सूजन है, जॉइंट्स में सूजन है, मसल्स में कोई इंजरी है, आंत के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, तो कुछ कैंसर हुआ रहा है तो उसमें भी ये सीआरपी बढ़ा रहता है, पर इतनी रेंज में नहीं बढ़ा रहता, 20, 25, 30, 40, 28 ऐसा उसमें भी हो सकता है। तो वही सारी बातें यहाँ पे हाई सीआरपी अगर किसी का बढ़ा है तो ये सारे कारण हैं। कहने का मतलब है कि सीआरपी का बढ़ जाना बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, फिर वो लक्षण और बाकी जांच के आधार पे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं और वैसा इलाज चलता है। तो बैक्टीरियल हो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो, ऑटोइम्यून बीमारियाँ हो, कैंसर हो, या जो हार्ट की बीमारियाँ होती हैं, जो HSCRP की मैं बात कर रहा था, हाई सेंसिटिविटी CRP, ये एक तरह का जो क्रोनिक बीमारियाँ जो स्पेशली लीवर से संबंधित हैं या हार्ट से संबंधित है स्पेशली, या लकवे वगैरह की समस्या है, उसके रिस्क को देखने के लिए कराया जाता है। इन्फ्लेमेशन अगर शरीर में हल्का हल्का बना रहेगा तो ये बहुत सी क्रोनिक बीमारियां करा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे देखेंगे कोई अगर सिगरेट बीड़ी पीते हैं या खाना अच्छा नहीं खाते हैं या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो भी हल्का सीआरपी बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों से हो सकता है, कुछ जांचों से, कुछ इलाज से, और आपके रहन सहन, इन सब से भी सीआरपी बढ़ सकता है। तो अभी एक बहुत ही पॉपुलर जांच है जो बहुत तरह की बीमारियों को देखने के लिए कराई जाती है, तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे है। वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैंसर, सीलियक डिजीज, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, ये फेफड़े की बीमारी है, COPD, डायबिटीज, हार्ट अटैक और उसका रिस्क देखने के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ये आंत के अंदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो बहुत तरह की बीमारियों को देखने के लिए, मतलब उसकी इलाज के प्रोग्रेस को देखने के लिए, बीमारी कितनी सीवियर है वो देखने के लिए सीआरपी की जांच होती है। क्योंकि अभी ये जांच बहुत पॉपुलर हो गई है, तो इसके बारे में एक दो जो इम्पोर्टेंट बातें आप लोग पूछते हैं वो मैंने इस वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपके कुछ सवालों का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।